जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपके 12 लाख से कम के लोन है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी मौज करा देने वाले हैं। अगर आपका किसी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से आपका बिल बकाया है या फिर आपने किसी बैंक से पैसा ले रखा है, आप उसको भरने में असमर्थ हैं, लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया या फिर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया है, इस वीडियो को आप पूरा रिलेट करेंगे अपने साथ, क्योंकि एक एक व्यक्ति के साथ ये घटना होती है, हो सकती है, होने पर आगे आने वाले समय पर या हो सकती है या फिर इस समय आपके साथ चल रही होगी। आपके मन में एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन, आप रिलेट करके आप खुद भी इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं फॉलो करके। कुछ स्टेप होते हैं, फॉलो कर लीजिए। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा। अगर आपके लोन चल रहे हैं, आपको कैसे बाहर निकलना है, चाहे आपके पेडे लोन है, चाहे आपके बड़े लोन है, चाहे आपकी मल्टीपल लोन है, तमाम तरीके से आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हो, तो ट्रैप से निकलने का इस वीडियो के माध्यम से आपको मौका मिल सकता है। कुछ यूट्यूबर आपको ये सब बातें नहीं बताते, तो हमने सोचा एक बार जरा सबको बता के आपके मन में जो भी डाउट है सारा का सारा क्लियर कर दें। अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जो अब तक किसी ने भी नहीं दी होंगी। दोस्तों देखो, अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है तो आज इस बातों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ फॉलो कर लेंगे, आपकी टेंशनें सारी की सारी खत्म हो जाने वाली। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जिस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है, उनको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं या तमाम तरीके से उनको उलझने हुई पड़े, तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते। कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। और मैं पहले 50 लोगों को इसका तुरंत आंसर देने वाला हूं ताकि आपके मन में जो भी डाउट है हो सकता है कमेंट में ही आपका पूरा हो जाए। बाकी मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई अगर पर्सनल क्वेरी होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। दोस्तों अगर आपके किसी एनबीएफसी कंपनी से क्रेडिट कार्ड से लोन चल रहा है, पहले आपको समझना चाहिए कि जो लोन है ये किस प्रकार के लोन है, लोग इस प्रकार में फंसते कैसे इस लोन के अंदर, और ये किस प्रकार अपने आप को एक बहुत बड़े जाल में फंसा लेते हैं। व्यक्ति पहले बहुत बड़े बड़े लोन लेता है। जैसे मान के चलो आपका सिविल बनाने के लिए आप छोटे लोन से अपना ट्राई करते हो अपना सिविल बड़ा करने के लिए, ताकि आपका सिविल अच्छा हो जाए, ताकि आपको एक बहुत बड़ा लोन मिल सके। जब आप बड़े बड़े लोन ले लेते हो, आपके बीच में कई बार जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, कई बार ऐसी जगह पैसा लगा देते हो जहां से पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं है। बाकी समझदार हो, कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है इस चीज में आपको भी पता होगा। अगर आपका पैसा वापस नहीं आ रहा तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम इन चीजों से आसानी से निकल जाएं, क्योंकि बैंक है वो तो परेशान करता ही करता है। बैंक तो आपका जीना हराम कर देगा, इनके रिकवरी वाले आपका जीना हराम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक समझदारी हो तो आप इन चीजों से आसानी से निकल सकते हो। देखो दोस्तों, आपने लोन लिया, नहीं भर पा रहे हो, पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो इन बातों को फॉलो कर लो। आज ही फॉलो कर लोगे तो इन चीजों से निकल जाओगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पे पैसा ले रखा है तो आपको किस चीज की टेंशन है? आपको अपने पैन कार्ड की, अपने जो सिविल की उसकी टेंशन है, तो आज से लेनी छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में इतने सारे क्वेश्चन है कि मेरा सिविल डाउन हो जाएगा तो मेरे को फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, अरे भैया पहले बड़े वाले लोन तो चुका लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। देखो दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन लेके पैसा नहीं भर पा रहे, कोई कानूनन अपराध नहीं है, ये आपका सिविल का डिफॉल्ट है। आपने लोन लिया सिविल के, अपने सिविल के आधार पर, आपका सिविल अच्छा था, आपको लोन मिल गया। आज की डेट में कोई कंपनी आपको लोन नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आपका सिविल बिगड़ चुका है। अब आपका सिविल 700 से नीचे आ गया है। आप कंपनी को कह रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, मेरे को लोन चाहिए, लेकिन लोन कंपनी लोन नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि सिविल खराब है। लेकिन आपके मन में एक डाउट है, या मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी, या मुझे कहीं क्या नाम है, मेरे घर को तो नीलाम नहीं कर देंगे लोन के, जो लोन के होते हैं, जो भी आप समझ के चलिए, रिकवरी वाले जो भी है, कोई कोर्ट के माध्यम से आपको जेल तो नहीं हो जाएगी, या तमाम तरीके से आपके मन में जो भी डाउट है ना, वो ऐसे क्लियर होंगे एक एक करके। आराम आराम से, आप आराम से बस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। आपके पास जो दिक्कतें आने वाली, पहले तो मैं आपको दिक्कत बता देता हूँ दिक्कत क्या क्या आती है, बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको आप फॉलो करके कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत फोन कॉल की। 101% अगर आपका नंबर चालू है, दिन भर में अगर आपके मल्टीपल लोन है, कई लोग क्या करते हैं, बड़ा लोन लेके उसके बाद उसको चुकाने के लिए एक एक महीने वाले लोन ले लेते हैं। एक एक महीने वाला पेडे लोन जिसको बोला जाता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के या फिर छोटी छोटी एनबीएफसी कंपनियों से लोन लेना शुरू कर देते हैं, और लोन की संख्या बढ़ जाती है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कईयों कईयों की 40, 50, 50 लोन तक हो जाते हैं। लोन जो, ये आप क्या सोचते हैं, ये 12 लाख जो मैंने लिखा है ये क्या लोन है? ये एक नंबर है, ये नंबर मान के चलना, इसको जस्ट ए नंबर, नोट ए मनी। क्योंकि मनी होती तो भैया आपके अकाउंट में पड़ी होती है, अब आपने सारी की सारी गवा दी है, पैसा नहीं है आपके पास देने के लिए, तो हम इसको नंबर में एक बारी
कन्वर्ट करते हैं कि नंबर है ये आपका एक, कि हमने इस नंबर को पे करना है। लेकिन इस 12 लाख को किस प्रकार हमने इनकी जीरो काटनी है, पीछे की जीरो कैसे काटनी है, मतलब 12 लाख को हमने कैसे 1,20,000 बनाना है, किस प्रकार उसको 1200 बनाना है, किस प्रकार उसको 12,000 बनाना है, वो एक जस्ट नंबर है, उसको किस प्रकार हमने खत्म करना है। चाहे आपका लोन चाहे जितने लाख का मर्जी है, 50 लाख का तो मतलब 50 लाख नंबर हो गया वो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पैसा है तो पे कीजिए, नहीं है तो बातों को फॉलो कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्या करा है, बैंक वाले आपको फोन करना शुरू करते हैं। शुरुआती दौर पर जो बैंक कंपनियां फोन करती हैं, उनके कस्टमर केयर वाले आपको कहते हैं सर आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा और पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी, जो कि हर एक व्यक्ति को पता है कि ये चीज़ होनी ही होनी है। उसको आगे आगे अगले महीने से लोन मिलना भी बंद हो जाएगा। अगर आप इसी ट्रैप में चल अगर आप इसी ट्रैप में चल रहे हैं तो अगले महीने से आपको लोन मिलना भी बंद हो जाएगा। ये चीज़ भी सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो अगर आपने एक बार लोन डिफॉल्ट कर दिया, अगले महीने से आपको लोन मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि सिविल में आपकी रिपोर्ट चढ़ जाती है। तो मेन कारण ये है, अब ये फ़ोन करके आपका पहले तो कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं 2 से 3 दिन, हफ्ता एक ये फ़ोन करते हैं। उसके बाद आपका डाटा सीधा थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट को हायर कर देते हैं, सीधा भेज देते हैं। उसके बाद रिकवरी एजेंट आपको स्पैम कॉल से कॉल करना शुरू करते हैं। वो जो स्पैम कॉल होती है दिन भर में, अगर आपके मल्टीपल लोन है तो ये मान के चलिए आपके पास एक कॉल नहीं आने वाली, आपके पास 2 कॉल नहीं आने वाले, आपके पास कम से कम 50 से 60 कॉल हो सकता है। अगर आपके मल्टीपल लोन है, एक कंपनी से 50 कॉल आ रही तो 5 कंपनी से 250 कॉल भी आ सकती हैं दिन भर में। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये आपको कॉल करते ही रहेंगे। अगर आपको इन कॉल से बचाव रखना है तो आपको एक रास्ता बता देते हैं। सबसे पहले बैंक को जो ये आपको मैसेज वगैरह कर रहे हैं, इनको जो ये फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, फ़ोन को मत उठाइए। फ़ोन को उठाना कोई भी वो नहीं है, अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं आप। ये नहीं है कि आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन डाउट ये रहता है कि अगर हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो सीधा घर पर आ जाएंगे। देखो दोस्तों, फ़ोन ना उठाना और घर पर आना ये दोनों की दोनों अलग चीज़ें हैं। फ़ोन जो एजेंसियां हैं उनको नहीं पता कि वो घर पर जा रहे हैं, और जो ये कंपनियां जो आपके घर पर आती हैं, वो कंपनियां जो हैं उनको ये नहीं पता कि आपके पास फ़ोन आ रहा है। तो ये चीज़ें आप मत सोचिएगा कि फ़ोन आ रहे हैं तो वही बंदा आपके घर पर आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आपको मैं वही बता रहा हूँ, बैंक के कुछ राज में ऐसे बताने वाला हूँ। बैंक के रिकवरी एजेंट आपको फोन करते हैं, वो थर्ड पार्टीज के दूसरे बंदे, और जो घर आते हैं वो दूसरे बंदे होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फोन ना उठाने से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। अगर रिकवरी एजेंट घर पर आ रहा है, रिकवरी एजेंट अगर घर पर आ रहा है, उनको सबसे पहले बैंक को, अगर आपने डिफॉल्ट कर, देखो दोस्तों आपको पता है कि हमने लोन को अगले महीने नहीं भर पाएंगे, आपकी कंडीशन खराब हो चुकी है, आपकी जॉब चली गई है, आपने कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके छोटे छोटे लोन है, छोटे छोटे लोन के लिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर आप मेरे को डीएम कर देना, सिर्फ और सिर्फ नोटिस लिख देना। छोटे छोटे लोन जो आपके 10,000, 15,000, 20,000, 50 नहीं 10, 15, 20,000 के जितने भी लोन है, उसके लिए मैं आपको एक ड्राफ्ट दे दूंगा इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम की आईडी दे देता हूँ, आपने डीएम फॉलो करके और डीएम पे ये लिख देना है नोटिस। आपको नोटिस जो है मिल जाएगा, अपने कंपनी का नाम खुद भर दीजिएगा और आपको गूगल पर उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपके बड़े लोन है तो एक आपको वकील को हायर करना होगा, वकील भी हायर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों के लिए वकील हायर नहीं होते। अगर आपके लोन है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इससे बड़े बड़े लोन हैं, तो आपको एक वकील के माध्यम से एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवाना होता है। लीगल प्रायर नोटिस किस किस काम आता है? अगर मान के चलो लीगल प्रायर नोटिस आपने किसी कंपनी को दे रखा है, लीगल प्रायर नोटिस देने से अगर मान के चलो उसके बाद भी थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, तो लीगल प्रायर नोटिस के नीचे आप उनसे साइन करवा कर दिखिए कि भैया हमने जो लीगल प्रायर नोटिस, पहले ये बोलते हैं कई बार लीगल प्रायर नोटिस को हम कुछ नहीं समझते, हम ये है वो है। नीचे उनसे साइन करवा लीजिए, उनके डीआरए का नंबर लिखवा लीजिए, भैया नीचे आप डीआरए का नंबर लिख कर दीजिए और अपने सिग्नेचर करके दीजिए, और ये लिख कर दीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिख कर दीजिए, और ये लिख कर दीजिए कि हम आपको पैसा, हम इस नोटिस को कुछ नहीं समझते। अगर ये वो लिख के चला जाता तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसकी लंका लगने वाली है, अब उसकी जॉब के ऊपर खतरा होने वाला है और कंपनी के ऊपर भी खतरा होने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि लीगल प्रायर नोटिस आपने लीगल का प्रोसेस किया है तो काम लीगल से ही होगा, आपको रिकवरी एजेंट नहीं डरा सकता, ना सता सकता है। अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा तो ये सब दिक्कतें आनी बंद हो जाती हैं, रिकवरी एजेंट की तो दिक्कत आनी बंद हो जाती है। उसके बाद बैंक क्या करता है रिकवरी एजेंट आने बंद हो गए। अब ये आपका जो रिकवरी एजेंट का जो रहता है ना, ये 92 दिनों का रहता है क्राइटेरिया। अब आपके पास एक बार आए रिकवरी एजेंट, आपने उनको लीगल प्रायर नोटिस पे साइन करवा दिया, उसके बाद वो नहीं आए, उसके बाद अगर वो आ भी रहे हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। अगर वो ये मनमाने तरीके से आपके बहस कर रहे हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उनको मुआवजा लेके आप अपना पैसा अपना इकट्ठा कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना डरिए मत, लोन नहीं है, पैसा नहीं है तो कम से कम आरबीआई की गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं करते, आप अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं। जो ये छोटी छोटी कंपनी है ना, जितनी भी छोटी कंपनी आपके रिलेटिव्स को फोन कर देती हैं, बहुत ज़्यादा फोन करती हैं आपके रिलेटिव्स को, लेकिन रिलेटिव्स को कॉल करना कि आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा है,
आरबीआई की गाइडलाइन में आपकी किसी भी थर्ड पर्सन तक को बताने का वो नहीं दे रखा कि अब ये थर्ड पर्सन को ही बता दे, लेकिन ये आपके रिलेटिव्स को फोन कर करके परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इसके लिए भी चाहिए कि आपके रिलेटिव्स के पास फोन कर रहे हैं, एक मैं आपको फोटो दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पर लिख दीजिएगा फोटो, ओनली फोटो लिख दीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। चाहे आपका जितने लाख का मर्जी लोन है, ओनली फोटो लिख दीजिएगा आपको, तो वो भी मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत 1% भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं इनके अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप 92 दिनों के बाद इनका स्टेप शुरू हो जाता है लीगल का प्रोसेस। अब लीगल के प्रोसेस से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि मेन मुद्दा है लीगल के प्रोसेस का। रिकवरी एजेंट तो है ही नहीं कुछ भी। रिकवरी एजेंट तो आपको सिर्फ परेशान करके हराश करके अपने कमीशन बेस पर आते हैं पैसा लेने के लिए। ना उनके पास डीआरए का लाइसेंस है, उनके पास किसी प्रकार का, उनके पास होम विजिट लेटर है, लेकिन वो फिर भी आ रहे मनमाने तरीके से। उनकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और लीगल प्रायर नोटिस पे सिग्नेचर करवाइए कि भैया आप इसको कैसे इग्नोर कर रहे हो। कई बार मान जाते हैं, उनको पता है कि ये लीगल का प्रोसेस है। जो समझदार पढ़े लिखे होंगे वो मान जाते हैं, उनको पता लग गया है इन्होंने लीगल का प्रोसेस करवा रखा है। अब उसके बाद अब जो भी प्रोसेस आता है वो आता है लीगल का। अब ये 92 दिनों के बाद आपको सबसे पहले 92 दिनों से पहले ही आपको रिकॉल नोटिस भेजना शुरू कर देती है कंपनियां। अगर आपके पास रिकॉल नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस आ रहा है, तो क्या करना है, उसको एक्सपर्ट के माध्यम से, जो आपका वकील था उससे पूछिए कि सर इसका रिप्लाई देना है या नहीं देना, क्योंकि कई बार ये नोटिस आपको बार बार बैक टू बैक देते रहते हैं, एक ही नोटिस को कई बार भेज देते हैं। तो उस नोटिस को बार बार आपको रिप्लाई नहीं करना, जो भी है आपको बता देगा, जो भी आपका वकील होगा वो आपको समझा देगा, इसका रिप्लाई हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसको देने की जरूरत नहीं है। तो ये मत सोचिएगा आपको बार बार हर नोटिस का जवाब देना, ऐसा नहीं है। अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस दे रखा तो कई बार रिकॉल नोटिस का जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब डिमांड नोटिस की बात करते हैं। डिमांड नोटिस आपके पास आ रहा है, रिलेट करेंगे एक एक चीज से, क्योंकि भैया आपके साथ ये होने वाला है, हो सकता है। बचने के तरीके बता रहा हूं, बचने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको समझदारी होनी चाहिए। बचना कैसे है, आराम से, आपको चैन की नींद सोनी है, काम पे जाना, अपना इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि पैसा तो हम कमा लेंगे, बाद में भी कमा लिया जाता है, पैसा कमा लेंगे, लेकिन इनके हरासमेंट से हमसे नहीं इनकी हरासमेंट झेली जाती, हमें इनकी हरासमेंट हमको क्लियर रखनी है। डिमांड नोटिस आया, एक्सपर्ट के माध्यम से दिखाइए भैया ये नोटिस आया, क्या करना है इसका रिप्लाई करवाना जरूरी है, हाँ जी रिप्लाई हो जाएगा, नहीं जरूरी है तो नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैंक इस बीच आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है। अब आर्बिट्रेशन किस प्रकार की गई है, उन्होंने क्या प्रीकॉग्नाइज की है या किस प्रकार का उन्होंने नोटिस भेजा है। अब इस नोटिस की तरफ हमने गौर करना है, किसी भी एक्सपर्ट के माध्यम से दिखाइएगा कि इस नोटिस का हमने क्या करना है। अगर नोटिस जरूरी है तो उसका जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है तो हाँ बिल्कुल आप आर्बिट्रेशन में अपना करा के उसमें आर्बिट्रेशन में करके, हाँ भैया मैं पैसा देना चाहता हूँ, पैसा देके क्लियर हो जाएगा। लेकिन पैसा नहीं है, सेटलमेंट भी अभी नहीं कर सकते, पैसा नहीं है सेटलमेंट के लिए, ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए। पहली बार आई है, दूसरी बार आई है, तीसरी बार आई, चौथी बार आई, जितनी बार आर्बिट्रेशन आई है, चार से ज्यादा बार आर्बिट्रेशन नहीं आती, आर्बिट्रेशन देखिए, उसको ऑब्जेक्शन लगा के साइड कर दीजिए, ताकि बैंक अब आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना बना सके, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पे ऑब्जेक्शन फाइल कर दी है। तो अब इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, आर्बिट्रेशन का मुद्दा खत्म। अब इसके बाद करते हैं सेक्शन 25 की बात। जब आपका सेक्शन 25 का नोटिस आता है, किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप इसका रिप्लाई करवाइए। अगर उसका रिप्लाई आपके पास आ जाता है, आपने रिप्लाई कर दिया, किसी भी वकील ने भेजा, आपने उनको रिप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी सम्मन भेज दिया, आप एक वकील को हायर कीजिए। वकील हायर करना आपको पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये आपको सम्मन वगैरह भेज देते हैं। जब ये आपको सम्मन भेज देते हैं, अब सम्मन में आपको क्या करना है, क्योंकि अब सम्मन आ गया, अब मेरे को डर लग रहा है मैं सम्मन का इसको क्या करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ पास सम्मन आ जाता है, लेकिन अब सम्मन से कैसे उसको छुटकारा पाना है। एक वकील को हायर कीजिए, वकील आपको सब कुछ समझा देगा, डरना नहीं होता। सम्मन आया, इस बीच भी आपकी सेटलमेंट हो जाती है। सिर्फ आपको डराने के लिए सम्मन भेजा जाता है, लेकिन हाँ सम्मन तो आता आपको कोर्ट के माध्यम से है, लेकिन आपको डराने के लिए ज्यादातर भेजा जाता है, ताकि आप उनका पैसा जल्द से जल्द वापस कर सको। आपको सम्मन भी आएगा ना, आपके 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर आपके शहर से आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तभी हम कह रहे हैं कि एडवोकेट को हायर करके आप सम्मन को, जैसे ही सम्मन आया आपने सीधा एडवोकेट को दिखाना है, वो आपको सब कुछ समझा देगा, ठीक है। अब इस बीच अगर आपका लोन जैसे मान के चलो 20 लाख का है, कई लोगों के एक सिंगल लोन 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के होते हैं, तो वो आपका केस डीआरटी में चला जाता है। अगर आपके मल्टीपल लोन है और आपके 20 लाख के लोन बन रहे हैं, 25 लाख के लोन बन रहे हैं, तो आपका केस डीआरटी में भी नहीं जाता। अगर आपका सिंगल लोन 20 लाख से ऊपर है तो डीआरटी में जाएगा, डेब्ट रिकवरी टर्मिनल में जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, बड़े आसानी से आप इसमें सेटलमेंट ले सकते हो। अब सेटलमेंट लेने के तरीके मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है आपका एक टेंशन दूर करने के लिए, आपके मन में जितने डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए सेटलमेंट कैसे करनी है बैंक से। बैंक सेटलमेंट का ऑफर आपको एनपीए के बाद देता है, लेकिन एनपीए के बाद आपको फोरक्लोजर का अमाउंट देता है ज्यादातर, कि भैया आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दीजिए, हम आपका आउटस्टैंडिंग हटा देंगे। लेकिन नहीं, अगर आपको अपने सिविल की टेंशन नहीं लेनी आगे कि कहते मेरे को फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, अगर आपको सेटलमेंट ही करनी है, तो भैया 1 लाख के लोन की आपको कब 30% पे आपको ऑफर वो आने वाला आपका राइट ऑफ के बाद।
जो कि 7 से 8 महीने के बाद होता है। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा। अगर आपको सेटलमेंट भी लेनी है, सेटलमेंट भी आसानी से हो जाती है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जितना आपका पुराना केस होगा उतना आपको सेटलमेंट का ऑफर भी अच्छा मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ चुका होगा। बैंक के मैंने इसमें राज भी बता दिया, बैंक क्या करता है और किस प्रकार आपको उलझनों में डालता है, और बैंक से आप किस प्रकार नेगोशिएट सेटलमेंट की नेगोशिएट कर सकते हैं, किस प्रकार आप बैंक को नोटिस भेज के अपना अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार रिकवरी से आप अपना बचाव रख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, सिर्फ टेंशन आप इस चीज़ के ले रहे हो। मेरे घर तो नहीं आ जाएंगे, अरे घर आएंगे तो अगर आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग होगी तो अगर आप उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो उनको भी जॉब से फायर करवा सकते हो। आपके हाथ में है सब कुछ। आरबीआई की गाइडलाइन में ये नहीं लिखा कि रिकवरी एजेंट आकर आपके घर पे हल्ला गुल्ला करेगा, चिल्लाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आज पैसा नहीं है, कल हो जाएगा, तब भर देना पैसा, टेंशन किसी चीज़ के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।